हेलो एवरीवन, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप जो डिज़ाइन बनाते हैं उनको आप किस तरह से यूज़ करते हैं, स्पेशली आप तोरण कैसे बनाते हैं ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स के तोरण। तो वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। ये मोतियों के फ्लावर नंबर 10 में आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। और अगर आपने वहाँ नहीं गए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे 2 कलर के मोतियों से बनाई हूँ फ्लावर, उन्हीं का मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे 4 ऐसे डिज़ाइन है जो मैंने 2 कलर के मोतियों से बनाया है और सभी के 2-2 पीस यहाँ पे मैंने रखे हैं। और इन्हीं मोतियों के फ्लावर्स के मैं बनाने वाली हूँ आज तोरण। फ्लावर मेरे चैनल पर ऑलरेडी है तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्लावर नहीं बनाऊंगी, बस मैं इनका तोरण बनाने का प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरह से मैं इसे का तोरण बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे फ्लावर्स हैं और हम तोरण बनाने के लिए यहाँ पे नायलॉन वायर का नहीं बल्कि हम जो सिलाई करते हैं ना थ्रेड्स, उन्हीं को मैंने यहाँ पे 4th टाइम से ना ले लिया है। तो ये देखिए मोटे हो गए हैं, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 8 mm की कलरफुल मोतियाँ, जिनमें है ग्रीन और ब्लू कलर की मोतियाँ जो बड़े होल के साथ आप देख सकते हैं। इसके साथ ना मैंने यहाँ पे 2 जो है छोटे वाले मोतियाँ। तो ये देखिए 2 कलर की मोतियों से हम बनाने वाले हैं आज के तोरण। और इनके साथ मैंने 6 mm की भी 2 मोतियाँ लिए हैं जो मैंने दोनों तरफ से साइड में लूँगी। तो ये देखिए ये वाली मोतियों से ही हम बनाएंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं वो 6 mm की मोतियों से, जिसको हमने एंड में ले करके उसके आगे के प्रोसेस करूँगी। तो यहाँ पे हम जो है सो लेंगे ग्रीन कलर की मोतियाँ, वो भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं 5। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं 6 mm की मोतियाँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की बड़ी वाली मोतियों को लिया है जो 5 मैंने मोतियों को लिए हैं और इसे हम एंड में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले ही गांठ लगा ली थी, वो प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। यहाँ पे देखिए गांठ लगा ली, जिसके कारण हमारा जो ये 8 mm की मोतियाँ वो नहीं निकलेगी। अब मेरा जो फ्लावर है वो हम कुछ इस तरह से दे देते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं फ्लावर जो हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर हम जिस तरह से निकाल रहे हैं, इसके बाद हम कुछ इस तरह से जो है नीचे में जो हमारा 3 mm की जो मोतियाँ हैं छोटी वाली, उससे साइड देते हुए हम उसके अपोजिट साइड तक हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए तो बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही वर्क, क्योंकि छोटा सा ये यहाँ पे होल है, मोती भी छोटी है, जिसके कारण निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और डर भी रहता है कि कहीं मोतियों का में कलर का डिस्कलर ना हो जाए या कुछ और भी प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जिनमें कलर हट जाते हैं या फिर मोतियों का ही टूट जाता है, तो हमारा डिज़ाइन ख़राब होने का डर रहता है। तो इसके बाद हम ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है जिसके कारण बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे देखिए तो दूसरी तरफ से हम निकाल लेंगे थ्रेड्स। यहाँ पे हमारा 8 mm की मोतियाँ का भी सामना करना पड़ेगा और सामना के बाद हम निकाल लिए। यहाँ पर भी हम लेने वाले हैं 2 ब्लू, 1 ग्रीन और फिर 2 ब्लू। जी हाँ, यहाँ पे हम 5 मोतियों को भी ले सकते हैं या फिर आप 3 मोतियाँ भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 mm लिए हैं, यानी कि 3 मोतियों को लिया है। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पे फ्लावर सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच पे यानी कि सेंटर में जो है हमारा ये 8 mm की बड़ी वाली मोतियाँ होनी चाहिए और फिर हम फ्लावर को लेंगे। तो ये फ्लावर के आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट थी तोरण, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ तोरण का ही डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आसान से प्रोसेस बताई थी ना, वो है ये। एक तरफ से हमने बड़ी वाली यानी कि 8 mm की मोतियों से थ्रेड को निकाला है, फिर सेंटर में जो हमारा 8 mm की मोतियाँ वहाँ पे हम निकालेंगे। तो यहाँ इस तरह के प्रोसेस में एक चीज़ ध्यान देने की बात होती है, और वो है कि हम देखें कि किस तरफ से हमारा जो है बीच सेंटर वाले जो है होल जा रहा है, उसी तरफ से हम थ्रेड को देंगे ताकि हमारा जो है काम आसान हो जाए। तो यहाँ से फिर हम दूसरी तरफ से थ्रेड निकाल लेते हैं। तो ये इजी प्रोसेस है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें ना एक ही या दो जो है सो छोटी वाली मोतियों का सामना करना पड़ता है और फिर जो है सो बड़ी वाली मोतियों ही मिलती है। तो इस तरह के जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी लगा। आपको कौन सा अच्छा लगा वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा फ्लावर कुछ इस तरह से सेट हो गया है। ठीक इसी तरीके से आप देखिए तो यहाँ पे दोनों मोतियों के फ्लावर को मैंने सेंटर में रखा और सेंटर में ही मेरा यहाँ पे जो है देखिए जोड़ता हुआ यहाँ पे मेरी बड़ी वाली मोतियों के फ्लावर्स मतलब मोतियाँ हैं। फिर हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि 2 ब्लू और 1 ग्रीन, यानी कि अभी जो मैं ले रही हूँ 1 ब्लू 1 ग्रीन और फिर 1 ब्लू। तो बीच में जो है वो मेरा ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो मैंने जो तोरण लिए हैं मतलब कि 2-2 पीस करके मैंने यहाँ पे फ्लावर लिए हैं, उनमें मेरे को एक साइड में एक ही कलर के फ्लावर्स नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि हम एक लिए हैं तो वो मुझे पूरे प्रोसेस ख़त्म होने के बाद बीच में मेरे को 3 डिफरेंट कलर के फ्लावर होने चाहिए। फिर हम वहाँ से स्टार्टिंग जब करेंगे उस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें लेना है, जैसे कि यहाँ देखिए एक दूसरे से बिल्कुल ही मेल नहीं खा रही। तो अब जो है सो फिर से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है रेड और वाइट वाले फ्लावर्स को। तो यहाँ देखिए मेरी जो लड़ी है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से देखिए मेरी लड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और बीच में जो है सो हमारा ये मोतियाँ जो एक दूसरे से जोड़ती है। इस तरह से हमारा लड़ी कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे लूँगी 6 mm की लंबी वाली मोतियाँ और इसके बाद 4 mm की मैंने छोटी वाली वाइट कलर की मोतियों को लेंगे। फिर मैं यहाँ पे लूँगी थ्रेड्स लूँगी जिससे हम स्टिचिंग करते हैं वो वाली थ्रेड्स। इसके बाद मैं कुछ यहाँ पे एक मोती को दे करके जो मेरी नीचे में गांठ है वहाँ से मैं थ्रेड को निकाल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से जो है सो फिक्स हो जाता है और फिर जो है हमारा जो बड़े वाले मोतियों का जो है वो निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं निकल पाता। तो इस तरीके से मैं इसे फिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने जो अभी 6 mm की लंबी वाली मोतियाँ ली हैं उनको लेकर के मैं यहाँ पे 11 जो है सो छोटी वाली मोतियाँ लूँगी, यानी कि 4 mm की मोतियाँ। तो मैं यहाँ पे देखिए तो नीचे वाला जो है वो मैंने पतले वाले जो पार्ट्स हैं वो लिए हैं। इसके बाद 4 mm की जो मोतियाँ हैं वो मैं यहाँ पे 11 लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तो हमने लिए हैं 4 mm की मोतियों को और यहाँ पे मैंने एक ही कलर का लिया है, देखिए वाइट कलर के। और देखिए यहाँ पे मैं एक बार काउंट भी कर लेती हूँ कि कितना हुआ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 11 मोतियाँ और नीचे में मेरा एक और 4 mm की मोतियाँ हैं और सेंटर में 6 mm की मोतियाँ। तो ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। और मेरे जो यहाँ पे फ्लावर की लड़ी बनी हुई है वो फ्लावर की लड़ी के सेंटर में देखिए कुछ इस तरह से हम जो है सो इन्हें दे देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो है सो हमारा ये तोरण बन कर के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है सो यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे फ्लावर की जो ये पेटल है वो वहाँ पे हम कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लेने वाले 11 मोतियाँ और फिर हम लेंगे एक 6 mm की मोतियाँ और ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमें बनानी है 3 इस तरह से लड़ियाँ जिनमें होगी 11 4 mm की मोतियाँ और बीच सेंटर में होगा, यानी कि एंडिंग से एक पहले जो है 6 mm की मोतियाँ और फिर मेरे एक 4 mm की मोतियाँ होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा तोरण जो है बन करके रेडी हो गया है। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।